Hello everyone, welcome again in our channel and Progress Education class at the rate वृंदावन वासी 4847। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है क्लास 8th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है रेशियो नंबर। ठीक है, तो इसी की फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1। तो इसी के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा हुआ है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मींस आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। तो रेशियो नंबर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बाकी इस वीडियो में केवल मैं एक्सरसाइज बताने वाला हूं। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसा कि अभी पढ़ा कि प्रॉपर्टीज आपको बतानी है कि इन क्वेश्चंस में कौन सी प्रॉपर्टी लाई करती है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस का 4/5 मल्टीप्लाई बाई 1। फिर दोबारा से इसको इन्वर्स करके 1 मल्टीप्लाई दिस इक्वल्स टू, मतलब इनका सॉल्यूशन जो है माइनस का 4/5 आ रहा है। ठीक है, तो जब कोई भी नंबर में यदि हम मल्टीप्लाई बाई 1 करते हैं तो उसका जो आंसर होता है वही नंबर आने वाला है, और इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमारी टू टाइप्स की आइडेंटिटीज होती है, एक होती है एडिटिव और दूसरी होती है मल्टीप्लिकेटिव। इसका मतलब ये है, एडिटिव का मतलब ये है कि कौन सा नंबर है जिसको प्लस करने पर उस नंबर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए लेट द नंबर बी 7 और 7 में आपको ऐसा नंबर प्लस करना है जिससे कि आंसर आपका 7 ही आए, तो वो नंबर क्या होगा हमारा 0। क्लियर है, तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है हमारी 0। और तो सेकंड वन हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सेम वही है कि मल्टीप्लाई करने पर उस नंबर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो यदि हम 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वही आंसर, वही नंबर हमारे आंसर होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे 1 जो है वो क्या है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसमें यही प्रॉपर्टी आपको बतानी है। सेकंड पॉइंट क्या है, 13/17 मल्टीप्लाई -2/7। अब इसी को इन्वर्स करके रख दिया है, दे दिया गया है क्या है -2/7 मल्टीप्लाई बाई 13/17। ठीक है, मतलब इसी का इन्वर्स करके आपको ये दे दिया है, और ये प्रॉपर्टी होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कोई भी दो इंटीजर्स होंगे या दो रेशियो नंबर होंगे, कैसे भी आपके, यदि आप उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर है वो कहीं ना कहीं उसके इनवर्स के मल्टीप्लिकेटिव के बराबर होगा। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा करके लिखना। जैसे कि a मल्टीप्लाई b है, यदि इसको आप b मल्टीप्लाई a कर देंगे तो इसका जो रिजल्ट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर बराबर ही आएगा। क्लियर है, तो इस वाले में क्या हुआ है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है माइनस के 19/29, इसका रेसिप्रोकल किया हुआ है। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना देना और जो न्यूमरेटर है उसका डिनोमिनेटर बना देना। ठीक है, तो 29/-19, यदि आप रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा क्या हो जाता है, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 19 से 19 कैंसिल आउट हो गया, 29 से 29 कैंसिल आउट हो गया। तो इसका जो डायरेक्टली रिजल्ट है वो क्या मिला हमें, 1 मिला। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस वैल्यू एज दिस वैल्यू। इस वैल्यूज में क्या दिया हुआ है, आपको 3 अलग अलग रेशियो नंबर दे रखे हैं। ठीक है, रेशियो नंबर में क्या हुआ है, इनका जो ग्रुप है वो चेंज किया है। जैसे कि फर्स्ट वाले ग्रुप में जो 2 रेशियो नंबर थे उस पर ग्रुपिंग की है। सेकंड में जो स्टार्टिंग में 2 ग्रुप है, मतलब स्टार्टिंग में 2 रेशियो नंबर है उसको ग्रुपिंग किया हुआ है। क्लियर है, तो ये कैसे सॉल्व होता है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, यदि आपके पास कोई भी अलग अलग वैल्यूज हैं तो वो हमेशा हमें पता है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही रहती है। अब इसमें ग्रुपिंग किस तरीके से करते हैं, जैसे कि इस वाले में ग्रुपिंग किया हुआ है सेकंड और थर्ड वाले एक्सप्रेशन को, तो ये सेकंड और थर्ड को किया है, और यदि ये आप फर्स्ट और सेकंड को भी ग्रुप करते हैं तो उसका भी आंसर कहीं ना कहीं एक दूसरे के बराबर आता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये किसके बीच में बात हो रही है, मल्टीप्लिकेशन के बीच में, तो बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज, मींस आप यदि कोई भी आपको 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं और यदि उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो किस फॉर्म में होगी, क्या वो इंटीजर में होगी, क्या वो होल नंबर में होगी, क्या वो भी आपके रेशनल नंबर में ही होगी। ठीक है, तो जैसे कि आपको ये नंबर दिया हुआ है, इनका मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो आपका क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये क्या है, जो 1 है उसको हम रेशनल नंबर में लिख सकते हैं कि नहीं, अपॉन की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर का मतलब है कि कोई भी ऐसी टर्म जो p/q के फॉर्म में हो और जिसमें ये जो डिनोमिनेटर है वो आपका 0 के बराबर ना हो। ठीक है, और ये जो pq है वो क्या है, आपके को-प्राइम फैक्टर्स है। को-प्राइम फैक्टर्स का मतलब, को-प्राइम का मतलब कि जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो 1 होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो यहाँ पर यदि आप किसी भी 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा रेशनल नंबर ही होता है। क्लियर है।